वहां भी दलील देनी होगी। मगर वो जजेस कोई संविधान कानून से बंधे हुए नहीं, वो जज चाहे तो फैसला देंगे, मगर उनको जल्द से जल्द फैसला देना चाहिए। इसके लिए बड़ी मूवमेंट शुरू करनी होगी। दूसरी लड़ाई मैदान की लड़ाई हो सकती है। मैदान की लड़ाई के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग बड़ी एक धम्म यात्रा बोध गया की तरफ बद्ध ज्ञान ज्योति और मान्यवर कई सारे लोग वहां सम्मिलित होंगे। भीमराव अम्बेडकर को भी हम इनवाइट करने वाले हैं। तो एक बड़ी धम्म यात्रा भीमा कोरेगांव से महाबोधि की तरफ जनवरी से हम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि शक्ति दिखानी होगी और शक्ति से ही ये लोग झुकने वाले हैं। दूसरी बात, ये लोग मजाक करते हैं हमारे आंदोलन का। कुछ वकील ने कहा कि इधर कोर्ट चैम्बर में भी ये बातें सुनाई दी हमें कि ये जो महाबोधि महाविहार की लड़ाई है, ये बिहार की लड़ाई थोड़ी है, ये महाराष्ट्र के लोगों की लड़ाई है। उन्होंने कहा ये महाबोधि महाविहार की लड़ाई थोड़ी है, बिहार के लोग थोड़ी इसको लड़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र के लोग लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग आते हैं, अल्लाह उल्लाह करते हैं, आंदोलन करके भी चले जाते हैं। बिहार के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? तो महाराष्ट्र के लोग जो इस आंदोलन को चलाना चाहते हैं, मैं ऑल इंडिया में भ्रमण करता हूं, ऑल इंडिया में धम्म के प्रचार के लिए घूम रहा हूं, 25 साल से घूम रहा हूं। तो हमें महाराष्ट्र के बाहर बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना होगा, प्रचारक के तौर पर हमें घूमना होगा। और आने वाले समय में नॉर्थ इंडिया में लाखों की संख्या में अगर बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया वहां के पिछड़े वर्ग के लोगों ने, तो ब्राह्मणों को जगह छोड़कर भागना पड़ेगा। हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, लड़ाई है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म हमें दिया, इसकी याद में लाखों लोग आज इकट्ठा होते हैं। बाबा साहब की याद में चैत्य भूमि पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, उनको थैंक्स करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनके ऋण को याद करते हैं। ये आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर जीते जी कर सकते थे, मगर कम समय में बाबा साहब अम्बेडकर हमसे चले गए। इस वजह से भारत बौद्धमय करने का अभियान अधूरा रह गया। महाराष्ट्र में तो बुद्धिस्ट लोग काफी संख्या में है, मगर नॉर्थ इंडिया में अब बुद्धिज्म की लहर पैदा हो रही है और महाबोधि महाविहार एक आंदोलन है और यह आंदोलन भारत को आजाद करने का भी आंदोलन है। बोध गया महाराष्ट्र के लोगों की डिमांड नहीं है, बोध गया दुनिया के लोगों की डिमांड है। ये आंदोलन अंतरराष्ट्रीय आंदोलन हो सकता है और ये अंतरराष्ट्रीय आंदोलन अगर होगा तो ये ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा घातक हो सकता है। इसलिए इस आंदोलन को भारत में और तेज गति से बढ़ाना होगा। दुनिया के लोग भी आपके इस आंदोलन के साथ जुड़ सकते हैं। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ाई की तरह हमें लड़ना होगा, हमें मायूस नहीं होना होगा। लड़ाई को लड़ाई की तरह लड़ना। बिहार में भाजपा प्रणीत सरकार आ जाए या भाजपा की सरकार आ जाए, पूरे देश भर में ये माहौल है, केवल बिहार में थोड़ी है। अभी मैं आपको जानकारी देता हूं, मैं इनको घेर रहा हूं, ऑल इंडिया में इनको घेर रहा हूं। साकेत महाबोधि के मामले में हमने केस दायर किया। हमें इस बार उत्तर प्रदेश और बिहार में संगठन का जाल बड़ा करना है, वहां शक्ति निर्माण करनी है। महाराष्ट्र के बलबूते पर नहीं लड़ेंगे, यूपी और बिहार के बलबूते पर लड़ेंगे, महाराष्ट्र के लोगों का समर्थन लेंगे, लड़ाई बड़ा होगी। साकेत में हमने एंट्री कर लिया है, वहां जो राम मंदिर बन रहा है उसके पोर्च में एक टीला है। टीला आप देशी भाषा में टीला बोल रहे हो, आर्कियोलॉजी की भाषा में टीले को टीला नहीं बोलते, वो स्तूपा है। वहां एक स्तूपा है, अशोक राजा के द्वारा निर्मित स्तूप है। और विल्सन और फाइजान ने ये वर्णन किया और कनिंघम ने उसको कंफर्म कर दिया। उस टीले को ब्राह्मणवादी लोग आज कुबेर टीला कहते हैं, मगर उसके अंदर शाक्य मुनि तथागत बुद्ध के रिलीफ कास्टेड है, यानी जहाँ राम
मंदिर बन रहा है, वह राम मंदिर बनने के लिए अड़चन आ गई है, और वो अड़चन है वो टीला, जिस टीले के अंदर अभी क्या है, पुरातत्विक दृष्टिकोण से उसके अंदर बुद्धा की शरीर अवशेष है, मगर वो जेसीबी लगाकर तोड़ना चाहते हैं। डिस्प्यूटेड लैंड 2.77 एकड़ था, यानी 3.25 एकड़ लैंड था। योगी और मोदी ने क्या कर दिया, मुसलमान को दूर वाली 5 एकड़ जगह दे दी, 3.25 एकड़ के मालिक ब्राह्मण बन गए। जजमेंट आते ही राम मंदिर ट्रस्ट बन गया। राम मंदिर ट्रस्ट को 77 एकड़ जगह योगी मोदी ने दे दिया। 2023 दिसंबर तक वो 108 एकड़ हो गया। 108 क्यों कर दिया, क्योंकि 108 वो बुद्धिस्टों का आंकड़ा है, 108 बुद्धिस्टों का आंकड़ा है, 100 कर देते, 108 क्यों कर दिया। तो अब वो जो सारी मॉन्यूमेंट्स है वो राम मंदिर ट्रस्ट के नियंत्रण में आएगी। इसको चुनौती देते हुए उस टीले में तथागत बुद्ध के रिलीफ कास्टेड है, इसलिए भी हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लड़ना पड़ेगा। हम बातें भाषणों में करते थे, मीटिंगों में एविडेंस के आधार पर बोलते थे, लोग बोलते आपके पास इतना एविडेंस है, इतनी जानकारी, तो वहां क्यों नहीं लड़ते हो, वहां भी लड़ेंगे और मैदान में लड़ेंगे। उस बहाने उत्तर प्रदेश में हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, उस बहाने वहां संगठन बनाने की प्रेरणा लोगों में हम तैयार करेंगे। ये लड़ाई बात चलेगी। सोमनाथ 2017 में नरेंद्र मोदी ने, उनको लगा कि नीचे कोई सोना का टुकड़ा पड़ा होगा, कहानियां बताई गई, गजनी इतनी बार लूटा, इतनी बार अरबों ने लूटा, कहानियां बताई गई। तो 2017 में वहां जीपीआर सर्वे कराया कि सोमनाथ मंदिर के नीचे क्या है, खुदाई किए बगैर एडवांस टेक्नोलॉजी से पता चल जाएगा। मगर एडवांस टेक्नोलॉजी से 5 करोड़ रुपए खर्च करके जीपीआर सर्वे बनाया, मोदी के हाथ में थमा दिया। 32 पेज का रिपोर्ट है, और रिपोर्ट कहता है कि नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। तो हमने उसकी लीगल कार्रवाई शुरू कर दी, और इस महीने के अंत तक हम गुजरात हाई कोर्ट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं कि तुम सोमनाथ मंदिर का ट्रस्टी अध्यक्ष हो और तुम देश का प्रधानमंत्री हो, तो तुम्हारी अब नैतिक जिम्मेदारी थी कि 2017 के रिपोर्ट के आधार पर एएसआई के द्वारा मंदिर की खुदाई कर देता और ये स्थान बौद्धों के हवाले कर देता। ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी थी। हम गुजरात हाईकोर्ट में एंट्री कर रहे हैं, लड़ाई लड़ना होगा। तो गुजरात में बुद्धिज्म की लहर पैदा करने का आपको अवसर मिल गया है, लड़ाई है। जगन्नाथपुरी में बौद्ध अवशेष है, वो सारा मंदिर बौद्धों का है, उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, हमें तैयारी करनी होगी। अभी महाराष्ट्र में बड़ा विवाद होने वाला है, मगर विवाद में ब्राह्मण जीतने वाले हैं। सुब्रमण्यम स्वामी नामक एक बीजेपी के नेता ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। 3-4 साल से वो याचिका की तारीख चल रही है, और वहां उनके पक्ष में माहौल तैयार हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुद्दा है कि पंढरपुर का मंदिर ये बड़े ब्राह्मणों की निजी प्रॉपर्टी है, इसलिए उसको सरकार के पास नहीं रखना चाहिए। ऐसी याचिका साउथ इंडिया का ब्राह्मण सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1954 में तुकाराम महाराज के गांव में जाकर कहा, जिसको आप पांडुरंग कहते हो, ये पाली का शब्द है, पुंडरीक शब्द है, और पुंडरीक का मतलब होता है सफेद कमल पर बैठा हुआ बुद्ध। बाबा साहब ने 1954 में कहा, पांडुरंग को दूसरा कोई और नहीं है बल्कि बुद्ध है, मैं दावे से सिद्ध करूंगा। बाबा साहब उस पर किताब भी लिख चुके हैं, मगर वो किताब अभी गायब है। मगर बाबा साहब का भाषण सरकारी प्रकाशन राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम नंबर 18 में मौजूद है। तो अब हम लोगों ने फैसला किया, वारकरी लोग उनसे कितने लड़ेंगे वो उनका मामला है, मगर हम लोग भी बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो अब हम लोग याचिका दायर कर रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी बड़े ब्राह्मणों का ये मंदिर है, दावा कर सकता है। तो हम क्यों नहीं दावा कर सकते कि पंढरपुर का मंदिर यह तथागत बुद्ध का महाविहार है। ये दावा हमें महाराष्ट्र में करना होगा। लड़ाई है, लड़ाई को हमें लड़ना होगा, और इसके लिए लोगों का जब जागरण
हमारे मित्रों ने यहाँ आयोजित किया, उनको मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ और यहीं पर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। अत्यंत सरांच्या या व्याख्या